Hello learners, hope you all are doing well. So our today's video is a poem of Robert Frost which is in your syllabus of class 9th. Here in this poem, the poet is in a dilemma of choice. The poet wants to convey us that our decisions define us. It means जो ये poem है उसमें जो poet है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे जो decisions होते हैं in life वही एक difference create कर देते हैं between us and the other person. इट मीन्स जो हम डिसीज़न लेते हैं, जो भी हम चॉइसेस चूज़ करते हैं इन अवर लाइफ, ठीक है, वही हमें बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो आगे कैसे होने वाली है या हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है. इट मीन्स हमारे जो डिसीजन हैं वही सारा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो स्टैंजा 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि वो एक जंगल में है जहाँ पर वो जा रहे हैं और उनको रास्ते में जिस पे वो चल रहे हैं वो आगे से दो रास्तों में बट रहा है. तो आपने ये सिचुएशन है वो बहुत बार देखी होगी कि एक जो रोड है वो दो तरफ से बट रही होती है. डाइवर्जेंट इन टू, इसमें इट मीन वो जो रोड है वो दो तरफ बट रही है. एंड येलो इज़ सिग्निफाइंग द सीजन ऑफ ऑटम, क्योंकि उसमें जो पत्ते हैं वो येलोइश हो जाते हैं. और जो वुड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है. तो बोलते हैं कि वो फॉरेस्ट में हैं और वहाँ पर उनको एक दो रास्ते दिखाई देते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और वो बोलते हैं बीइंग अ वन ट्रेवलर, ठीक है, बीइंग अ वन पर्सन, मैं दोनों ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक ही इंसान हूँ, तो मैं एक ही जो सड़क है उसको चूज़ कर सकता हूँ. एंड लुक डाउन वन एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. फिर वो कहते हैं कि फिर मैं थोड़ा खड़ा हो गया वहाँ पर और मैंने उन दोनों रोड को बहुत ही ध्यान से देखा और तब तक देखा जब तक कि वो आगे जाके बेंड हो रही थी. इट मीन्स मैंने उन दोनों रास्तों को ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन आती हैं जहाँ पर हमें टू चॉइसेस मिलती हैं तो हमें पहले दोनों चॉइसेस को ध्यान से देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो हमें किस तरफ ले जाना चाह रही हैं. ओके, सो स्टैंजा 2. Then took the other just as fair and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear. Through as for that passing there, had warned them really about the same. ठीक है, तो पॉइंट आगे कहते हैं कि जो मैंने जो है वो सेकंड जो रास्ता था, सेकंड जो रोड थी उसको चूज़ कर लिया और वो मुझे बिल्कुल ही फेयर लगा क्योंकि मुझे उसमें कोई डिफरेंस नज़र आया. वो बहुत ही ज़्यादा ग्रासी था और वो वांटेड वेयर था. मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है क्योंकि किसी और ने इसको चूज़ नहीं किया था. मतलब बहुत कम लोगों ने इसको चूज़ किया था क्योंकि जो उसकी ग्रास है वो बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा थी, कि उसे बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है. तो उसे लगा कि उसको वो रास्ता जो है वो चूज़ करना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं इनडायरेक्टली दैट जो डिसीज़न मैंने लिया है वो मेरा खुद का है और उसमें मैं दूसरों का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता. इट मीन्स मैंने दूसरों को खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया क्योंकि वहाँ पर जो दो रास्ते थे, एक था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है और वहाँ पे ग्रास भी कम हो रखी होगी, तब पॉइंट पता चल गया कि हाँ यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रैवल किया है. इट मीन्स जो रास्ता जो बहुत सब लोग चुनते हैं वो, और दूसरा था जहाँ पे बहुत कम लोग गए हुए हैं वो लेस ट्रेवल्ड है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, तो पॉइंट ने उस रास्ते को चूज़ कर लिया. इट मीन्स उसने अपने डिसीज़न को किसी और के डिसीज़न से इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया. Stanza 3. And both that morning equally lay, leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जो पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि हो सकता है कि जो दोनों जो रास्ते थे वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो या इक्वल हो, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, बट मैंने तो एक को चूज़ कर लिया है और वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है और मैं अब उस पर ही आगे वॉक करना चाहता हूँ. बट फिर भी वो एक थॉट लाते हैं अपने माइंड में कि हो सकता है कि जो मैंने फर्स्ट जो रोड है वो मैंने किसी और दिन के लिए रख ली. वो कहते हैं हो सकता है कि मैं कभी और आऊँगा इस पर ट्रैवल करने. बट फिर वो डाउट करते हैं अपने इसी सेइंग पे, अपने इसी स्टेटमेंट पे कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा. ठीक है, क्योंकि वो बताते हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ वो आगे और वेज़ मुझे उसके थ्रू में आगे और भी मतलब रास्ते बनते जाएंगे.
तो इस स्टेटमेंट से पॉइंट ये बता रहे हैं कि जब हम कोई एक डिसीज़न ले लेते हैं, एक चॉइस हम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वही जो डिसीज़न है हमें आगे लाइफ में लीड करता जाता है अनदर डिसीजंस पे। ठीक है, हम एक जो डिसीज़न लेते हैं उसके बाद आगे फर्दर हम उसी को लीड करते चले जाते हैं, और जो हमने छोड़ा है पीछे हम उस पर वापस कभी नहीं आ पाते। सो हमें बहुत ही वाइसली चूज़ करना चाहिए जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं। तो स्टैंजा 4, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। ठीक है, तो लास्ट में पॉइंट कहते हैं कि बहुत टाइम बाद जब मैं किसी को ये बात बताऊंगा, विद अ साई मीन्स डीप ब्रेथ के साथ, तो मैं ये बोलूँगा सबको कि दो रोड्स थी एक जंगल में, एक डाइवर्जेड रोड्स थी इन अ वुड, और मैंने एक लेस ट्रेवल्ड रोड को चूज़ किया। इट मीन्स मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि कम लोगों ने चुना है, जो कि लेस ट्रेवल्ड है, और वहीं से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसी जो मेरे डिसीजन ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। सो आई होप you all are able to answer the questions now, and you all are able to understand all these things clearly. Thank you for watching the video.